भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवस धरना मोर्चा ईवीएम के खिलाफ होगा प्रांत कार्यालय के सामने। इसमें शामिल थे अशोक गायकवाड, बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता नसीम अहमद शेख, भिवंडी शहर जिला प्रभारी कैलाश गायकवाड, भिवंडी तालुका ग्रामीण अध्यक्ष, मौजूदगी में भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष विनोद जाधव, महेश जाधव, भिवंडी ग्रामीण तालुका प्रभारी राजेंद्र आरवेल, वीडीएफ भिवंडी तालुका ग्रामीण। पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, लिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पूरे देश के अंदर जो ईवीएम मशीन है उसके खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है कि ये मशीन की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है। मशीन का दुरुपयोग करके, मशीन में उलटफेर करके, मशीन को हैकिंग करके और ये सत्ता में आ रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर भी बीजेपी की बात मानता है और बीजेपी का आदमी ही इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में पहले भी आंदोलन कर चुकी है। जो हमारा लगातार मुंबई में आंदोलन हुआ है, अभी फिर से हम बहुजन समाज पार्टी भिवंडी लोकसभा और भिवंडी तालुका की वजह से तरफ से 29 दिसंबर को एक दिवस हमारे भिवंडी तालुका के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कैलाश गायकवाड ये उपोषण करेंगे ईवीएम मशीन के खिलाफ। ईवीएम मशीन को बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो निपक्षपाती चुनाव होता है और हमें अपना वोट अपने सामने दिखता है, जिसकी काउंटिंग होती है। मशीन में जो वोट गिरता है वो हमें पता नहीं चलता। वोट हमने तो बहुजन समाज पार्टी को डाला लेकिन वो जाता बीजेपी को है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे देश के अंदर ये ईवीएम मशीन को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हम 29 तारीख को इसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं भिवंडी में प्रांत ऑफिस के सामने, पूरे भिवंडी शहर के और भिवंडी तालुका के आवाम को हम आह्वान करते हैं कि अगर आपको लोकशाही को बचाना है, गणतंत्र को बचाना है, इस देश को गुलाम होने से बचाना है, तो आप 29 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का साथ दें और बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर हमें ये परिचय दे कि हम भी मशीन के खिलाफ है, ईवीएम मशीन के खिलाफ है। ऐसा हमारा आवाम से है। और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी द्वारा भिवंडी शहर और भिवंडी तालुका लोकसभा अंतर्गत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ऐसा विरोध बहुजन समाज पार्टी लोकसभा अंतर्गत आंदोलन रखा गया है। साथ ही इस देश की जनता ये महसूस कर रही कि मैं ठगा हुआ सा हो गया हूँ। चुनाव में वोट तो देते हैं, वोट उनका पता नहीं चलता और वो उस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि भारत देश का जो चुनाव आयोग है या भारत देश की जो गवर्नमेंट है वो इस ईवीएम मशीन को बंद कर देना चाहिए और जो जिसमें जनता का संतुष्टि है उसको बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यहीं तक आज जो है ईवीएम मशीन जिसने बनाया है उस ईवीएम मशीन को यूज़ नहीं कर रहा है। क्या हम भारत देश इतना बड़ा टेक्नोलॉजी हो गया है कि जिसने बनाया उससे भी बड़ा हो गया? लेकिन कहीं ना कहीं शंका है, कहीं ना कहीं बहुत सारे इस देश के लोग मुद्दे को उठाए हैं
कि ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए, ईवीएम मशीन हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, लोकशाही बचाओ। इस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी भिवंडी लोकसभा अंतर्गत सभी भिवंडी शहरवासियों और तालुका से या देश प्रेमियों से, चाहे वो किसी राजनीतिक संगठन से हो, चाहे वो संगठना से हो व इतर देश प्रेमी हो, उन्हें इस बहुजन समाज पार्टी का जो प्रांत कार्यालय के सामने भिवंडी में एक दिवसीय आंदोलन रखा गया है, उसमें उनको सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके देश प्रेमी का एक परिचय देना चाहिए। साथ ही मैं यही कहूँगा कि जब तक ये आज की हमारी बात यह भिवंडी शहर की जनता नोट कर ले कि आने वाला समय जो होगा ये खतरे से भरा हुआ है। इसको भिवंडी शहर की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इसको नोट कर ले कि ये ईवीएम जब तक रहेगी तब तक हम ठगे हुए महसूस करेंगे और इस ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो निष्पक्ष चुनाव होता है उसको करके देना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि इससे पहले शिवसेना की तरफ से ईवीएम हटाओ देश बचाओ एक नारा लग चुका था, तो उस समय और भी बाकी सेकुलर पार्टी उनका साथ नहीं दिए, न उनको समर्थन किया। आप इस वक्त भिवंडी में जो आंदोलन करने जा रहे हैं भी ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि और भी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए या इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले विरोध किया, सबसे पहले विरोध करके दर्ज किया कि ये कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक किसी कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को अगर उसको देश से प्रेम है तो उसको इस बात को आवाज़ उठाना चाहिए और हमने तो, हमारी पार्टी ने तो पहले से उठाती चली आ रही है। सर्वांना जय भीम। आम्ही फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मान्यवर कांशीरामजी यांनी दिलेल्या मानवतेच्या मार्गावर आणि बाबासाहेबांनी या दिलेल्या अनमोल संविधानाला मानणारी माणसं आहोत। बाबासाहेबांनी आपल्याला मताच्या अधिकार देऊन या देशाचा राजा होण्याची जी इथल्या बहुजन समाजाला ताकद दिली, ती ताकद ही मनुवादी व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्या ईव्हीएम घोटाळा करून हे लोक आम्हाला वंचित ठेवण्याच्या मार्गावर आहेत तिथल्या टोटल बहुजन समाजाला। याचा आम्ही जाहीर विरोध करतो आणि ईव्हीएम ही देशाला लागलेली कीड आहे आणि ती कीड समूळ नष्ट करण्याची जबाबदारी भारतातील प्रत्येक नागरिकावर आहे जो लोकशाहीला मानतो। आणि मी इथल्या टोटल फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारेवर चालणाऱ्या समाजाला, इथल्या संविधान मानणाऱ्या जनतेला मी आवाहन करतो की आपल्याला लोकशाही टिकवायची असेल तर कृपया मला सहकार्य करा। तुम्ही कुठल्या धार्मिक संघटनेमध्ये काम करत असेल, कुठल्या राजकीय पक्षामध्ये काम करत असेल तर कृपया ईव्हीएम हटलीच पाहिजे, नाहीतर येणारी पिढी आपली गुलाम होईल। एवढीच सांगतो। ईव्हीएम हटवा, लोकशाही वाचवा। जय भीम, जय संविधान।